चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आज हम बछवारस के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस या द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में पड़ने वाले इस पर्व को गोवत्स उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो माताएं पूरे विधि विधान से गौ माता और बछड़े की पूजा करती हैं और उन्हें हरा चारा खिलाती हैं, तो उनके घर पर गौ माता की कृपा होती है। इस दिन सभी पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बछबारस के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाती हैं और बछड़े को फूलों की माला पहनाकर दोनों के माथे पर तिलक लगाती हैं और सींगों को सजाती हैं। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाने का विधान है। बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि को भोजन के उपयोग में किया जाता है और इन्हीं से बना प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन चाकू द्वारा काटा गया कोई भी पदार्थ खाना वर्जित होता है। एक दिन पहले ही रात्रि को बछबारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। इसे भिजोना कहते हैं। इस वर्ष बछबारस की पूजा एवं व्रत 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन किया जाएगा। गाय और बछड़े की पूजा के बाद बछबारस की कथा सुनी जाती है। बछबारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और खूब सारे पोते थे। साहूकार ने एक जोहड़ बनवाया था। 12 बरस हो गए लेकिन उसमें पानी नहीं आया। जब उसने पंडितों को बुलाकर उसका कारण पूछा, तो पंडितों ने बोला कि या तो उसे बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि देनी पड़ेगी। तब साहूकार ने खूब सोच विचार करके अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। एक दिन पंडित के कहे अनुसार बड़े पोते की बलि दे दी। थोड़ी देर में गरजती बरसती बदली आई और जोड़े में पानी भर गया। उसके बाद बछबारस की तिथि आई। तब सब बोले अपना जोड़ा भर गया तो जोड़ा पूजने चलो। जब सारे लोग जोड़ा पूजने गए तब साहूकार भी जाने लगा। जाते जा वक्त अपनी दासी से बोला कि गेहूंला को तो बांध देना, धनुला को खोल देना। गेहूंला और धनुला गाय के बछड़ों के नाम थे। उसने उल्टा कर दिया। गेहूंला जो थोड़ा बड़ा था वो भाग गया और पानी में डूब गया। उधर बड़े पोते की बलि पहले ही दे दी गई थी। बछबारस पूजन के लिए बड़े बेटे की बहू भी पियर से आ गई थी। सबने गाजे बाजे से जोड़ा पूजा। जोड़ा पूजने के बाद सब छोटे बच्चे खेलकर जोड़े में से निकले तो उनका बड़ा पोता भी मिट्टी कीचड़ में सना हुआ जोड़े से बाहर निकला। जब सास बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगी, सासू ने बहू को बलि देने की सारी बात बता दी और कहा कि बछबारस माता ने अपना सब दिखाया है, जिससे बलि दिया हुआ पोतरा वापस दे दिया। जोड़ा पूजने के बाद सब घर आए तो गेहूंला नहीं दिखाई दिया। तो दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया, तो दासी बोली बछड़ा को तो मैंने खोल दिया और सारी बात बताई। साहूकार गुस्सा होकर बोले कि एक पाप तो मैं उतार कर आया हूँ, तुमने दूसरा लगा दिया। साहूकार मरे हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। अब साहूकार गम में डूब गया और सर पकड़ के बैठ गया। सांझ को गाय घर आई और अपने बच्चे को नहीं देखकर जमीन खोदने लगी, तो बछड़ा माटी में गोबर से लिपटा और जीवित है। सारे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। तब गांव वाले आए, बोले कि ये तो चमत्कार हो गया। साहूकार ने गांव में हरकारा फिरा दिया कि सब बेटों की माँ बछबारस का व्रत करना और जोहड़ पूजना। तब से बछबारस का पूजन का विधान हुआ है। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार ने दिया ऐसा हमें भी देना। कहने को, सुनने को, हुंकारा भरने को सबको दीजिए। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी कहते हैं। बिंदाई जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहने के लिए जाने लगे। तब सारा देवी देवताओं को बारात में ले जाने के लिए बुलाया गया। जब सब जाने लगे तो बोले कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, घी का तो कलेवा करते हैं। जीव ने फिर बुलाओ, उनका पेट बड़ा है। धुंध धुंधला, सूंड सुंडाला, उकला सा पांव, छाजला सा कान, मस्तक मोटा, लाजे भीम कुमारे, लाजे कुंडापुर की नारी। इनको साथ लेकर के क्या करेंगे? इन्हें तो घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। जब सब बारात में चले गए तो उधर नारद जी गणेश जी से कहने लगे कि आपका तो बहुत अपमान हो गया। बारात बुरी लगती है इसलिए आपको यहाँ छोड़कर चले गए। तब गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दी कि सारी धरती को खोदकर खोखला बना दो। खोखली होने के बाद उधर भगवान विष्णु जी का रथ धरती में समा गया। सब कोई निकालने के लिए लग गए पर पहिया नहीं निकल रहा था। तब किशन नाम के खाती को बुलाया गया। उसने आकर पहिए के हाथ लगाकर बोला,
बोलो जय गणेश जी महाराज की और पहिया निकल गया। सब कोई पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला, गणेश जी को स्मरण किए बगैर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। सब कोई सोचने लगे हम तो उनको नाहक ही छोड़कर आ गए। उसके बाद सब कोई गणेश जी को काम के शुरुआत में स्मरण करने लगे। फिर उन्हें बारात में लेकर गए। इस प्रकार से गणेश जी को रिद्धि सिद्धि पड़नाई। उसके बाद विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनाया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा भगवान के काज संवारे ऐसा सबका काज संवारना, कहने वाले का भी संवारना, सुनने वाले का भी संवारना और हुंकारा भरने वाले का भी संवारना। इस प्रकार बछ बारस की कथा सुनते व पूजा करते हैं। तो ये है बछ बारस के बारे में जानकारी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।